आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है ओ माय गो टू कांति शरण मुदगल की दलील है जबरदस्त। पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, यामी गौतम। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा मुश्किल सवाल हो। देवी जी, जो आपके पास आवे हैं यजमान, वो लाइन लगा लगा के वो सब क्यों आवे हैं? जी? I object, Your Honor. This is obscene and vulgar. He needs to refrain महाराज, from हमारे making बीवी such- बच्चे से ये पूछे तो सवाल और मैं पूछ दिया हूँ तो फिर वहीं पर कर रूल ओवर। कांति जी प्लीज। हाँ महाराज, हाँ ये दूसरों वालों आसन ये आवे हैं, देखिए। ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं सर? बेहुदा सवाल नहीं है ये। जिस काम से ये अपने बच्चे का शिक्षा दीक्षा करा रही हैं, और कोई नहीं तो कम से कम ये तो उस काम का सम्मान करती होंगी। कांति जी आप सवाल पूछिए ना। हाँ, आपने बताया नहीं। आते हैं। किसने सिखायो? वो दीदी ने सिखाया था। और दीदी को उनके दीदी ने शायद सिखाया था। क्यों सिखाए होगा ये सब आसन? जवाब दो। देखो ऐसा है साहब, लोग हमारे पास अपने मजे के लिए आते हैं, अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए नहीं। हमारी क्या इज्जत? क्यों? अरे क्यों क्या? उन लोगों को औरत का शरीर और मन के बारे में क्या पता होता है? कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं, कुछ उल्टे सुल्टे काम करने के लिए आते हैं, और जो कुछ नहीं कर पाते ना साहब, वो अपना माथा पकड़ के हमारे सामने रोने के लिए आते हैं। इसका अर्थ ये हो कि जैसे आपको दीदी ने सिखाया, अगर उन पुरुषों को स्त्री के मन और शरीर के बारे में सिखाए गए होते तो आपको परेशानी नहीं होती। जवाब दो। शायद नहीं होती। एक और सवाल करूंगा महाराज। मैं आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बाबा से प्रार्थना करूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहे हूं कि आप अपने बच्चे को कहां देखना चाहती हैं? उन अज्ञानी लोगों की भीड़ में जो आपके पास आते हैं, या पढ़े लिखे शिक्षित काम शास्त्र के जानकार जो अपनी प्रेमिका, पत्नी, औरत के शरीर और मन का सम्मान करें, इज्जत करें, उनके बीच में आप अपने बच्चे को कहां देखना चाह रही हैं? बता दीजिए। जी, जहाँ इज्जत करना जानते हैं। महाराज, मैं कहूंगा तो फिर कहेंगी बोल रही है ये। स्कूल वहां का काम है सिखानो। आप जा सके। कांति जी आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? महाराज, मैं एक माँ, एक गुरु को प्रणाम कर ही दिया था, जो अपने बच्चे के शिक्षा दीक्षा के लिए सब कुछ ताक पे रखने को तैयार है। वैसे इमोशनल है ना ये। बहुत। स्कूल नहीं। ये दवाई आपकी है? ये कैलोटेक्स कंपनी की है। हमारे बच्चे को कैसे दी? आपके बच्चे को मैंने नहीं दी। पर तमें ये तो मालूम है ना, वो डॉक्टर के पर्ची के बिना ये दवाई बच्चों को देना गलत है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। फिर उन्हें कौन समझाएगा कि दवाई नहीं दवा लेनी? पर लिखा होता है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। चलिए भैया, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लेते हैं। कहीं हो गए इस दवा से? ये आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। आपको कैसे मालूम? पढ़ाई की है मैंने भाई इसकी। कैसे महाराज मालूम मतलब? ध्यान दीजिएगा, ये कह रही है कि इन्होंने पढ़ाई की है इसलिए इन्हें पता है। महाराज, आपकी पढ़ाई में पूरे दुनिया में ऐसा कोई दवाई है जो लिंग का साइज बढ़ावे है? नहीं। तो यह बात हमारे बच्चे को पढ़ाए तो ये सब पढ़ना चाहिए उसको। नहीं पढ़ा है क्योंकि उम्र नहीं है ये सब पढ़ने की। महाराज
ये स्कूल के जीव विज्ञान का पुस्तक हो। पुस्तक महाराज ये कहीं हो रही है महाराज, जानवर के प्रजनन तंत्र पढ़ावे हैं, ये तितली, सूरजमुखी, मेढक, मेढकी, वेटपोल सब पढ़ावे हैं, आदमी की नहीं। ये भेदभाव देख लो महाराज, बाल भारती, ये बछड़ा स्तनपान कर रही है ये तो बतावे हैं, लेकिन माँ स्तनपान करावे है ये बताने में शर्म आया इन्हें। Sir, this is not भेदभाव, this is science. ओवर हाँ भैया बताओ, अगर पढ़ाए गए हो तो तुम्हारा छोरा ले तो ये दवा। बोलो महाराज, बताओ बताओ, बोलिए। पता नहीं, शायद नहीं। शायद नहीं तो विवेक की या गलत फहमी दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? कॉमन आंसर। सब परिवार की। हाँ हाँ, और किसकी? बताओ बताओ, और किसकी? बताओ बताओ, और किसकी? स्कूल की। क्या कहीं? स्कूल की। जज महाराज, स्कूल की। अगर स्कूल वहाँ नहीं पढ़ाएगा ना तो ये विश्वविद्यालय तैयार है पढ़ाने के लिए और पढ़ा रही है सदियों से। महाराज अगर कामिनी जी बुरो नहीं माने तो मैं इनके सौंदर्य की प्रशंसा करना चाहूँ। सडनली अचानक ये सब आई डोंट नो इफ शी विल बी ओके। That's okay, sir. I don't mind. कहिए जो आप कहना चाहते हैं। शी इज ओके विद इट। धन्यवाद। अगर किसी समय आपको आपत्ति हो तो उसी क्षण मुझे रोक देवे। बिल्कुल। कामिनी जी आप बेहद खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर। काम शास्त्र ने स्त्री को जिन 4 वर्गों में बांटो है, पद्मिनी, हस्तिनी, शंखिनी, चित्रण, आप उन चारों को प्रतिनिधित्व करे हैं। आपके धनुष जैसे भ्रुकुटी, लोभक लोचन, टोकदार नासिका, रस भरे अधर, It's okay. सुराहीदार स्थल डबरू मध्य, उन्नत उरोज, कठिनितम, सबके सब बेहद आकर्षक। भाग्यवान होगा वो जिसके आप। Thank you. Thank you very much for the मतलब compliment. समझ ही नहीं आई तो। महाराज धन्यवाद इनका, इनके कारण मैं फिर से अपनी सभ्यता संस्कृति ग्रंथों को पढ़ पाया। महाराज कुछ लोग वेद पुराण उपनिषद को मजाक उड़ावे हैं, उपहास करे हैं उसका, पर यह सत्य है महाराज कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। मूवी तो बहुत अच्छी है, ये बहुत सारे टॉपिक्स को बीच में जो है वो डिस्कस किया गया, लेकिन जो है ना बेसिकली एक चीज़ जो यहाँ पे तो खैर इसके बारे में तो बात ही जो है ना वो नहीं की जाती। अगर आपके मुंह से शब्द भी निकल आए ना इस तरह का कोई, तो वहीं पे आपको जो है ना बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके ना वो 14 तबक जो है वो रोशन कर दिए जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई मूवी के ज़रिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आज के टाइम में जो हालात चल रहे हैं दिया गया हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है कि OMG 1 और OMG 2 मतलब इन मूवीज़ के थ्रू जो एक मैसेज दिया गया, कन्वे किया गया, वो दोनों इस तरह के हैं जिस पे ना हमारी सोसाइटी बड़ा शोर शराबा करती है। तो एक तो वाकई में इस तरह का मैसेज कन्वे करना अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर OMG 1 की बात करें तो मतलब उसमें भी जिस तरीके से एक कोर्ट लगता है, चैलेंज किया जाता है, मतलब अब हमारी जैसे सोसाइटी में तो इस चीज़ को आप मतलब सोच भी नहीं सकते। फिर दूसरे वाले में जिस तरीके से मतलब एक बेसिक एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, असल में मुझे लगता है कि हम लोगों ने ना खुद इस तरह की एक सोसाइटी बना ली हुई है और उस चीज़ को इतना ज़्यादा हम कह लेंगे कि इस तरह का हम लोगों ने एक रूप दे दिया हुआ है कि हम उसके बारे में बात करते हुए शर्माते हैं। इनफैक्ट अगर जैसे हम लोग बहन भाई हैं, हम लोग साथ में, अगर मैं OMG 2 मूवी की बात करूं तो हम लोगों ने साथ बैठकर नहीं मूवी देखी, हम लोगों ने अलग अलग देखी है क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। शुरू से एक उसी तरीके से आप कह लो कि ट्रेनिंग हुई है सोसाइटी की तरफ से भी या आप अपने घर वालों की तरफ से भी कह लो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो उसका मतलब एक अर्थ जाता है वो ये नहीं जाता कि आप वल्गैरिटी को डिस्कस कर रहे हो, उसका मतलब जो बच्चा है जो उनका, उसने इस तरह का क्यों एक्ट किया, उसके पीछे कारण क्या है,
वो समझने की ज़रूरत है कि क्या रीजंस हैं। तो मुझे लगता है कि मैसेज उनका बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे एक और चीज़ है ना वो बहुत अच्छी लगी इस मूवी का जो टॉपिक था ना, वो वाकई इस तरह का था कि बहुत कम डिस्कशन उस पर जो है ना वो की जाती है। हम देखते हैं कि भाई औरतों के जो मसले मसाइल होते हैं उस पर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो की जाती है। अभी इस सीन को अगर देखा जाए तो लड़कों को लेकर जो उनके एक मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जो है वो किसी काम की नहीं होती। ठीक है ना? नहीं, ये आपको इस पे एक हंसी आ रही है लेकिन नहीं, मुझे अपने literally- भाई के मुंह से सुनते हुए हंसी आ रही है। नहीं, लेकिन लिटरली क्योंकि देखो हम लोगों ने कभी इस तरह की बातें डिस्कस की नहीं की। हाँ। लेकिन खैर जब आप 200 यारों में बैठते हैं ना तो आपको जो है ना पता चलता है कि यार दुनिया जो है ना वो जो मर्दों के एक मसले मसाइल होते हैं उनमें भी कितना ज़्यादा जो है वो उलझी पड़ी हुई है। लेकिन वाकई एक जो है ना ये डिस्कशन करने का जो एक सोर्स मूवीज़ के थ्रू जो है, मेरा ख्याल है कि आपकी सोसाइटी में ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है फैलाता है कि भाई जो इस तरह की मेडिसिन बनी है ना वो आपको सिर्फ वो एक किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ आपसे पैसे हेंटने का एक जरिया बनाया हुआ है। लेकिन मुझे वैसे खुशी है कि मतलब ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि औरतों की प्रॉब्लम्स को बड़ा हाईलाइट किया जाता है और मर्दों के जो प्रॉब्लम्स उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। तो बिल्कुल मैं कहती हूँ इक्वली वो भी उनका राइट है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोसाइटी के सामने आने चाहिए। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भाई मर्द रो नहीं सकता, ये रो रहा है तो ये बुज़दिल है, इस तरह की बातें भी होती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो भी इंसान होते हैं। बाकी मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि मूवी का अर्थ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी बहुत सारी जगहों पर आपको मूवी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है जिसमें वो जो एक इनकी पंच लाइन है, रख विश्वास तू है शिव का दास। बड़ा मजा आता है। और अक्षय कुमार सर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। और मैं कहूँगी कि जितने जैसे देखो उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किए, ठीक है ना, आपको समझ नहीं आ रही है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज़ को। और उसके साथ साथ जो बिल्कुल स्टार्टिंग का सीन था जो सवाल जवाब थे, उसके बाद जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है, वरना मोस्टली क्या 99.9% जो है ना हमारी माशरे में ना जो खवातीन जो इस लाइन में हैं उनको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता। भाई मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। और मेरी एक ही बात होती है कि देखो जो औरत होती है ना वो कभी भी वो मतलब अपनी खुशी के लिए चीजें नहीं करती, वो किसी ना किसी की वजह से कर रही होती है, किसी मजबूरी, या तो वो अपने बच्चों की वजह से कर रही होती है या फिर वो अपने अपने खावंद की वजह से। खावंद नहीं अच्छा होता, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि और भी तो कोई काम कर सकता है ना। अब ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। बट मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक इस बेस पर, क्योंकि अगर वो गलत है ना तो जो वहाँ पर लोग जाते हैं वो भी गलत हैं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी इतना उल्टा चलती है कि वो गलत है, वो नीच है और ये शरीफ है। तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर तोलना है ना तो फिर सबको एक ही तराजू में तोलो। एनीवे गाइस, ये तो तुम्हारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में कि ऐसे टॉपिक्स जो है वो हाईलाइट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? फैमिलीज कंफर्टेबल होती हैं या नहीं होती हैं? जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा में ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।